हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, तो लर्निंग इन एनी फॉर्म और शेप ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चेंजेस इन लर्नर बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल में चेंज लाती है, इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज लाती है। लर्निंग जो होती है वो ऑलवेज डायरेक्टेड और एम्ड होती है फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस इन लर्नर बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा चेंज इन बिहेवियर कॉज्ड बाय लर्निंग इज़ रिलेटिवली इंड्यूरिंग और परमानेंट। ठीक है, change in behavior caused by learning is neither too permanent nor too temporary. They lie between these two states. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा लर्निंग इज़ कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग कब स्टार्ट हो जाती है? जब हम चाइल्ड को मदर कंसीव करती है तभी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और कब तक चलती है? टिल डेथ। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? एक कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, हम अपनी जब हम जन्म लेते हैं तब से हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं और टिल डेथ तक हम लर्न करते रहते हैं कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस। तो लाइफ लर्निंग क्या होगी? कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। जो भी कुछ हम लर्न करते हैं वो गोल डायरेक्टेड होती है। ठीक है, जो भी हम कुछ लर्न करते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस या कोई ना कोई एम होता है। ठीक है, लर्निंग पॉसिबल या इमीडिएटली तभी होगी लर्निंग अगर हमारा कुछ ना कुछ एम है या कुछ ना कुछ हमारा पर्पस है उसको लर्न करने का। ठीक है, विदाउट पर्पस लर्निंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब हम कुछ न्यू लर्न करते हैं तो ओल्ड जो लर्निंग होती है इज़ रीप्लेस बाय न्यू लर्निंग एंड आर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आर रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड फॉर गिविंग बर्थ टू अ न्यू स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो रेफ़र की जाती है एज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। अगर चाइल्ड विलिंग नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टिमुलाई के अगेंस्ट, ठीक है, तो लर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, जितना लर्नर रिस्पॉन्ड एक्टिवली करेगा टू द स्टिमुलाई प्रेजेंट इन हिज लर्निंग इन्वायरमेंट द मोर प्रोग्रेस ही विल बी एबल टू मेक इन टर्म ऑफ हिज लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। Learning has a special characteristics of being transferred from one learning situation to another, having positive as well as negative effect. ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र भी होता है लर्निंग का इन वन सिचुएशन, हेल्प्स द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। इसी तरह नेगेटिव ट्रांसफ़र भी होता है जिससे एडवर्स है इफ़ेक्ट होते हैं और लर्निंग इन वन सिचुएशन hinders और obstruct the path of learning in another situation। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है लर्निंग डजंट नेसेसरली इम्प्लाई द डेवलपमेंट इन राइट डायरेक्शन। लर्निंग से ये नहीं पॉसिबल कि हमारी हमेशा डेवलपमेंट राइट डायरेक्शन की तरफ ही होगी। ठीक है, लर्निंग में राइट डायरेक्शन की तरफ डेवलपमेंट भी हो सकती है और मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भी डेवलपमेंट हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर भी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ डेवलपमेंट हो रही है तो आपकी डिज़ायरेबल हैबिट्स आप डेवलप करोगे, गुड नॉलेज डेवलप करोगे, गुड एटीट्यूड आपका डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। और अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है लर्निंग का तो वो आपकी पर्सनालिटी को भी इफ़ेक्ट करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है लर्निंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, तो लर्निंग हेल्प करती है डिज़ायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लर्निंग हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लर्निंग हेल्प करती है हमें टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, लर्निंग हेल्प करती है इन रीचिंग टू वन मैक्सिमम्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। ठीक है, तो लर्निंग हमारी हेल्प करती है ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट में भी। जितनी लर्निंग हम अच्छी करेंगे उतनी हमारी डेवलपमेंट, जैसे डिफरेंट आस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट अच्छी होगी, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छी होगी, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज़ अ की ऑफ सक्सेस इन लाइफ। Learning helps the individual to seek adjustment with himself and environment। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम आता है लर्निंग हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ गोल्स ऑफ लाइफ। एवरी मैन हैज़ हिज ओन फिलोसफी एंड स्टाइल ऑफ लाइफ, ही स्ट्राइव्स टू अचीव द गोल ऑफ हिज लाइफ। लर्निंग प्रोसेस हेल्प द इंडिविजुअल टू रियलाइज द गोल ऑफ हिज लाइफ। लर्निंग हमें हेल्प करती है हमारे गोल को रियलाइज़ करने में भी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, थैंक यू।